So hey, welcome back to the channel, guys. I hope you guys doing absolutely fine. So today's series is about C. वीडियो थोड़ी लेट आई एंड सॉरी फॉर दैट. तो आज की वीडियो में हम सी से स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले हमने जो अपनी लेटर सी की बुक है वो खोल के रख ली. हाँ, अगर आपके पास लेटर सी की बुक अब आ गई होगी, क्योंकि मैंने बोल दिया था लेटर सी ले लेना. अगर आ गई है तो ठीक है, नहीं आ गई है तो पीडीएफ तो डाउनलोड कर ही लो उसकी, ठीक है. सो पीडीएफ विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर दैट. तो आई होप आप लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड कर ली होगी. अब पहला क्वेश्चन आता है सी क्यों. सी ही क्यों. इतनी सारी लैंग्वेजेस आ चुकी हैं मार्केट में, अच्छी अच्छी लैंग्वेज आ गई हैं. जैसे हम लोग सी शार्प ले लेते हैं, जावा ले लेते हैं, पाइथन ले लेते हैं, ठीक है. और सी का एक एक्सटेंडेड वर्जन ही है सी प्लस प्लस, वो भी है, ठीक है. तो सी फिर भी क्यों, अब क्या ज़रूरत है हम सी पढ़ें, ठीक है. तो ये क्वेश्चन है और काफ़ी ऑब्वियस क्वेश्चन है. तो क्योंकि देखो, अब इसी बुक के स्टेप बाय स्टेप मैनर में अगर हम देखते हुए चलते हैं तो यहाँ पे देखो कि काफ़ी सारे एंड्रॉयड सिस्टम है, ठीक है. विंडोज, यूनिक्स और लाइनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है. एंड्रॉयड के सिस्टम है, अच्छे अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सी पे ही बने हैं. क्यों? क्योंकि अभी भी रिलायबिलिटी है कहीं ना कहीं उनकी. जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स बना रहे हैं, ऐसे क्रिएटर्स की रिलायबिलिटी अभी भी सी लैंग्वेज पे है. क्यों? क्योंकि वो एक तो पुरानी लैंग्वेज होते हुए, ठीक है, काफ़ी कुछ चीज़ें सी में ऑब्वियसली बन चुकी हैं पहले ही, तो उनका काफ़ी कुछ भरोसा रहा है सी लैंग्वेज पे अभी भी. तो वो चीज़ों को छेड़ना छाड़ना नहीं चाहते. और दूसरी बात ये है, यहाँ पे देखते हैं सी लैंग्वेज इस हैव अ गुड परफॉर्मेंस. सी लैंग्वेज के पास एक अच्छी परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ स्पीड. और जो मेमोरी मैनेजमेंट में भी सी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी है, ठीक है. अब दूसरी बात है, जो स्मार्टफोन, टैबलेट हैं, इन सब की डिवाइसेस में जो माइक्रोवेव ओवन हो गए, जो वॉशिंग मशीन हो गई, ये किस चीज़ पे चलती हैं? ये माइक्रो प्रोसेसर पर चलती हैं. और माइक्रो प्रोसेसर जो भी कोडेड होते हैं वो सी लैंग्वेज में ही है अभी भी. तो सी लैंग्वेज काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इतनी देखो, पुरानी जो लैंग्वेज, अभी जो नई लैंग्वेजेस हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे चलती हैं, ठीक है. तो अभी कुछ ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती नहीं है कि बहुत हैवी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़े, उन्हें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डिफाइन किया जाए, ठीक है. ज़रूरत नहीं होती है, हमें डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है. तो इसके बेसिस पे सी बहुत अच्छी तरह से काम कर जाती है. और भी बहुत सारे पॉइंट है इसमें, आप देख सकते हैं. इट विल गिव यू गुड इंट्रैक्शन विद द सी लैंग्वेज, ठीक है. और काफ़ी कुछ अच्छा आप फील भी करेंगे जब आप पढ़ेंगे ना, तो इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं. फिर इसके बाद अब सी लैंग्वेज पे चलते हैं. हाँ, इन्होंने एक अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह से, ये देखो, ये जब आप डायग्राम देखेंगे तो इसमें आपको बहुत अच्छा समझ में अभी आएगा. हाँ, मेरा लैपटॉप, आई थिंक लैपटॉप इज हैंगिंग समथिंग. नहीं 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 करना है, ठीक है. हाँ, जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें पहले हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच. फिर इन अल्फ़ाबेट की मदद से हम वर्ड्स बनाना सीखते हैं. फिर वर्ड्स की मदद से हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है. वर्ड जैसे हमने मैंगो सीख लिया, फिर दिस इज़ अ मैंगो. फिर उसकी मदद से हम वर्ड्स को जब मिलाते हैं तब पैराग्राफ सीखते हैं, ठीक है. तो ऐसे ही सी में है, हम धीरे धीरे इंस्ट्रक्शंस बनाएंगे. इंस्ट्रक्शन किसकी मदद से बनाएंगे? पहले कीवर्ड्स देखेंगे, ठीक है. कीवर्ड्स से हम लोग इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं और फिर उसकी मदद से पूरा प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है. तो इसी तरह से देखते हैं. अब हमारे पास जो कंपाइलर है, Ctrl+N, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इस न्यू फाइल को सेव एज कर लेते हैं हेलो वर्ल्ड .c एक्सटेंशन के साथ, ठीक है. अभी डरने की कोई बात नहीं है कि हेलो वर्ल्ड डायरेक्टली प्रोग्राम आपने स्टार्ट कर दिया. देखो, अभी कोई इन सब चीज़ों की परेशानी वाली बात नहीं है कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, हमें तो अभी तक कुछ भी आता नहीं है और हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम चालू हो गया. परेशान मत हो, मुझे कुछ चीज़ें बतानी है, बस उन चीज़ों पे ध्यान देना अभी, ठीक है. #INCLUTE stdio.h
void main, देन इसके अंदर printf सॉरी ठीक है। तो ये प्रोग्राम मैंने लिख दिया और इसे कर बार लेते हैं कंपाइल और रन। ठीक है, प्रोग्राम मैंने सेव कर लिया था कंट्रोल+S से। अब कंपाइल एंड रन, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आपको हेलो वर्ल्ड देखने को मिल गया। तो इस चीज़ का मतलब है क्या, हेलो वर्ल्ड क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है इस प्रोग्राम के थ्रू कि मुझे हेलो वर्ल्ड आउटपुट में चाहिए। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन तो मैंने यहाँ से देखा है, printf से मैंने दे दिया। अब आप पूछेंगे printf ये इसके अंदर क्यों डाल दिया गया? ये जो ब्रैकेट हैं, करली ब्रैकेट हो गए, इनके अंदर ही printf को क्यों डाला गया? और इसके बाहर जो मेन है वो क्या है, और ये void क्या है, और ये ऊपर जो अलग से कलर पे दिख रहा है ये है क्या? #include stdio.h। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं क्या और इनका काम क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले प्रोग्राम में एक तरीका सा ये हो सकता है कि हम कोई भी, जैसे हम गाड़ी बनाते हैं, तो हम गाड़ी क्या बनाते हैं, जब गाड़ी बनाते हैं तो हमारे पास पहिया हम हमेशा डिस्कवर नहीं करते कि पहिया पहले बनाएंगे। पहिया बन चुका है, पहिया इन्वेंट हो चुका है, अब बार बार इन्वेंट करने तो बैठते नहीं है आदमी कि भैया पहिया एक बार पहले पहिया बनाएंगे फिर उसके बाद ये सारे काम करेंगे, नहीं ना। हम क्या क्या रीयूजेबिलिटी करते हैं। रीयूजेबिलिटी का क्या मतलब होता है, जो चीज़ ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है अब उस चीज़ को हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यूज़ जब प्रोग्राम में करते हैं, तो प्रोग्राम में जब यूज़ करते हैं तो उस चीज़ को हमें शो करना पड़ता है कि किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो ये लाइब्रेरी है, हेडर फाइल होते हैं ना, इस हेडर फाइल को यूज़ कर रहे हैं stdio .h क्या है, हेडर फाइल का एक्सटेंशन है। ठीक है, इस हेडर फाइल को हम यूज़ कर रहे हैं। अब ये देखो printf, ये जो है फंक्शन जिसके अंदर जो हेलो वर्ल्ड हम शो किया है, वो printf इस stdio के अंदर ही है। या तो हम ये कर सकते हैं कि एक printf नाम का अलग से एक फंक्शन बनाएं और उसकी एक फंक्शनैलिटी ये रखें कि वो किसी भी स्ट्रिंग को कंसोल में शो करेगा। हम ये कर सकते हैं, तो वो चीज़ कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब सपोज एक प्रोग्राम मैंने बनाया जिसमें कई बार मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, अब और बहुत अलग अलग फंक्शनैलिटी, एक बार चलो मैंने एक बार फंक्शन बना लिया और उसे यूज़ कर लूँगा बार बार, ये ठीक है। लेकिन मुझे बहुत ऐसी ऐसी फंक्शनैलिटी हैं जो रेगुलरली कई प्रोग्रामों में यूज़ कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ऑलरेडी डेवलपर्स ने क्या कर रखा है, डेवलपर ने कुछ हेडर फाइल बना के रखती है, उसमें जो इनबिल्ट जो फंक्शनैलिटी है जो कि बार बार यूज करनी पड़ती है, वो फंक्शनैलिटी उन्होंने ऑलरेडी डाल के रख दी है। ठीक है, तो ये चीज मुझे आपको क्लियर होती है कि हेडर फाइल क्या है, और ये printf हेडर फाइल के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब मेन क्या है, जब भी कोई भी प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, पहले प्रोग्राम लिखेंगे, पूरा इंस्ट्रक्शन सारे लिख देंगे। अब प्रोग्राम जब हमने लिखा तो जब उसे कंपाइल और रन करते हैं तो कंपाइलर सबसे पहले क्या दिखता है, कंपाइलर देखता है कि मेन कहाँ है। एक टारगेट जगह तो होनी चाहिए ना, कहाँ टारगेट करेगा, कहाँ टारगेट किया जाए, कहाँ देखा जाए कि सबसे पहले मुझे कोई लीड तो मिले, कहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करना है। तो प्रोग्राम कहीं, कंप्यूटर को कुछ नहीं मालूम, कंप्यूटर के पास बस एक इंस्ट्रक्शन है कि आप मेन देखो, मेन फंक्शन के अंदर जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे उसी इंस्ट्रक्शन को 1 बाय 1 आपको एग्जीक्यूट करवाना है। बस मेन का यही काम है कि सबसे पहले कंप्यूटर मेन को ही ढूंढता है, और मेन को जब ढूंढ लेता है तो 1 बाय 1 मेन के अंदर जो स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शंस रहते हैं उन्हें एग्जीक्यूट करवा देता है। बस अब बात क्या हो गई, पहले stdio.h ये हेडर फाइल है, इस हेडर फाइल के अंदर प्रीबिल्ड कुछ फंक्शनैलिटी हैं जो कि बार बार यूज होंगी, बहुत सारे प्रोग्राम में यूज होती है।
उसको इजी करने के लिए हमने प्रिंटफ फंक्शन stdio में डाल दिया और उस हेडर फाइल को इंक्लूड करा लिया अपने इस प्रोग्राम में, ठीक है। अब मेन क्या है, मेन एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर सारे स्टेप्स रहते हैं और कंप्यूटर को पता रहता है कि हमें मेन के अंदर ही सबसे पहले ढाबा मारना है, ठीक है। मैं ढाबा बोलूंगा मेन के अंदर और मेन के अंदर मुझे सारी लीड मिल जाएंगी कहाँ कैसा क्या प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। और ये वॉइड क्या है, अब वॉइड है रिटर्न टाइप। इस चीज को आप अभी मत समझो, ठीक है। अब पता कैसे चलता है कि क्या फंक्शन है क्या फंक्शन नहीं है, तो फंक्शन कोई भी कीवर्ड होगा, ये जैसे मेन नाम का जो कीवर्ड है इसके बगल में जो पैरेंथेसिस लगे हैं वही बता देता है ये फंक्शन है।